मॉर्निंग। नया बुक 14 प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एक्सरसाइज इसका। तो पहले देखिए, आप जानते हैं कोई भी चीज़ हम शुरू करेंगे तो हम शुरू से आया कहाँ से। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको समझने के लिए एकदम स्टार्टिंग, आप 10th में क्या पढ़े उससे मतलब नहीं है, 9 में क्या पढ़े उससे मतलब नहीं है, एकदम शुरू से देखिए कहाँ से वर्ड आया प्रोबेबिलिटी। देखिए सबसे पहले एक वर्ड को समझिए, एक्सपेरिमेंट। सुना सुना वर्ड है एक्सपेरिमेंट। वर्ड का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट वर्ड हम बोले तो तुरंत दिमाग चला गया केमिस्ट्री लैब में, वहाँ क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वर्ड का मतलब क्या है समझिए। एक्सपेरिमेंट उस काम को बोलते, कोई भी हम इवेंट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं अगर उस सर्टन आउटकम देता है तो। ठीक है, तो जैसे क्या काम किए, हम एक पत्थर रखे, उसके ऊपर एक और पत्थर रख दिए, उसके ऊपर एक और पत्थर रख दिए, बहुत बढ़िया काम किए, चल दिए। वो एक्सपेरिमेंट हम नहीं किए थे, वो बस टाइम पास किए थे क्योंकि वो कुछ आउटकम नहीं दिया। अब आते हैं केमिस्ट्री लैब में, उसको एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आउटकम देता है। केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट नाम उसको क्यों दिया गया है? क्योंकि वहाँ कुछ भी करते हैं, एसिड मिलाए, बेस मिलाए, सॉल्ट और वाटर आउटकम हुआ, कुछ आउटकम हुआ तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कोई काम आप कीजिए, अगर कुछ आउटकम दे रहा है तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आप डाई फेंकते हैं तो हवा में नहीं रह जाता है, कुछ आउटकम देता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ आया ना। कोई काम करना, अगर उससे कुछ रिजल्ट आया, कुछ आउटपुट आया तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते थे, कुछ आउटकम आता था। अच्छा, 2 तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। ये सब बात जो हम बोल रहे हैं आपके फर्स्ट पेज में मेंशन है, थोड़ा रीड कर लीजिएगा। 2 तरह के एक्सपेरिमेंट में पहला होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है? उस एक्सपेरिमेंट को डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं जिसका आउटकम फिक्स है कि यही आएगा। केमिस्ट्री लैब वाला, केमिस्ट्री लैब का सारा एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनिस्टिक है। आप क्लास 11th में हैं, एसिड बेस मिलाएं, सॉल्ट वाटर आया, यही एक एग्जाम्पल हमको पता है, और बहुत है उसमें, चलिए ठीक है। उसके बाद आप 12th में चले गए, फिर नया बच्चा आया 11 में, वो एसिड बेस मिलाया, उसको भी सॉल्ट एंड वाटर ही आएगा। मतलब ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, उसमें वही आउटकम होगा जो हर साल होता आ रहा है, जितने बार भी कीजिए वही आउटकम आएगा। हाँ, फिर भी हम लोग बार बार क्यों करते हैं? तो नया नया बच्चा लोग एक्सपेरिमेंट करके देखता है अपना, हाँ भाई चलो सच में सॉल्ट एंड वाटर बाहर आया अगर हम एसिड और बेस मिलाएं तो। ये है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जो आपको पता है कि फिक्स आउटकम देगा। आप 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, जो आउटकम देना है वो देगा ही फिक्स। तो ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इसके बाद एक आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है क्योंकि आउटकम दे रहा है, लेकिन क्या आउटकम देगा पता नहीं। जैसे डाई फेंके, आउटकम फिक्स नहीं है, कभी 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका आउटकम कुछ होगा, इसीलिए तो इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आउटकम कुछ होगा, लेकिन क्या आउटकम होगा वो फिक्स नहीं है, तो ये कहलाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये वर्ड जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सब आपको याद नहीं रखना है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को बनाने में, बस मैटर कहाँ से आया हम वो समझा रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट सर्टन आउटकम में से कुछ भी दे सकता है। डाई फेंकेंगे, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी दे सकता है, फिक्स नहीं है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जहाँ है वहाँ पे वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी, चांसेस, कितनी संभावना है कि 1 आ जाएगा। हमको पता है 1 से 6 तक कुछ आएगा डाई फेंकेंगे तो, अब कितनी संभावना है कि 1 आ जाएगा, कितनी संभावना है कि 2 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी पूरा टिका हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि सर्टन आउटकम में से कुछ आएगा तो इसका क्या चांस है, उसका क्या चांस है। अच्छा, 2 टर्म्स यहाँ हैं, सैंपल स्पेस। अब ये टर्म्स आपको याद रखना, अब तक जो बकबकी है वो याद नहीं रखना है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है? कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो टोटल आउटकम, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ भी बाहर आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, उस सबको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे देखिए एक एक करके, हम अगर डाई फेंके, डाई तो सैंपल स्पेस, तो डाई फेंकना, एक डाई फेंके तो सैंपल स्पेस का मतलब हुआ, एस सिंबल है उसका, आ तो कुछ भी सकता है डाई फेंकेगा तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 50 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, नहीं, पॉसिबिलिटीज क्या है, वो सैंपल स्पेस है।
1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ये सैंपल स्पेस है। NS का मतलब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 6 पीस। कॉइन फेंके तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो आ सकता है। तो कॉइन फेंकिएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो तरीके से। NS का मतलब कितने तरीके से, दो तरीके से, या हेड या टेल, ये सैंपल स्पेस हुआ। तो किसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होता है आप समझ गए, टोटल पॉसिबल आउटकम। अच्छा, एक होता है इवेंट, जैसे डाई फेंके तो क्लियर है सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। अब इवेंट, इसका सिंबल ई होता है। किसी एक्सपेरिमेंट में इवेंट बोलते हैं वो सारे पॉसिबिलिटीज को जो उसका सबसेट हो सकता है। जैसे एक डाई फेंकेंगे, इस कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमको चाहिए इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन है, 2 4 6। इवन नंबर तो 8 भी है, तो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होना चाहिए। तो इवेंट ए हो गया। हर उस सेट को हम लोग इवेंट बोल सकते हैं जो इसका सबसेट है, और इसी का चांसेस पूछा जा सकता है, कितना चांस है इवेंट नंबर आएगा। तो कौन कौन आएगा तो इवेंट नंबर होगा 2 4, इतना पॉसिबिलिटीज है आने का, लेकिन 2 4 6 आएगा तो इवेंट नंबर होगा। तो ये इवेंट हो गया कि आपको उसके विदिन क्या चाहिए। दूसरा भी हो सकता है जो आपका फेवरेट 6, डाई फेंकेंगे कितना चांस है 6 आएगा। तो 6 कितने तरीके से आ सकता है, तो एक ही तरीके से आ सकता है। n even 3 हुआ, 3 तरीके से इवन नंबर आ सकता है। n e2 1 हुआ, एक ही तरीके से आपका 6 आ सकता है। ठीक है, तो इवेंट हो गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी। अब ये मैटर को समझिए। एक डाई फेंके, क्वेश्चन हम यहां लिख नहीं रहे, सिर्फ बता दे रहे हैं। एक डाई फेंके, कितना चांस है कि इवन नंबर आएगा। ठीक है, नहीं फेंकते हैं, डाई फेंकना कैंसिल। कॉइन, एक कॉइन फेंके, ठीक है। अगर आप एक कॉइन फेंकते हैं तो हेड आने का क्या चांस है और टेल आने का क्या चांस है। देखिए कॉइन में हेड और टेल होता है, 50-50 चांस है। 50% चांस है कि हेड आ जाएगा, 50% चांस है कि टेल आ जाएगा, तो 50-50। अच्छा, इस परसेंटेज को बाई 100 कर देते हैं तो फ्रैक्शन आ जाता है। इसको बाई 100 कर दीजिए, 50/100 1/2, 50/100 1/2। और आप अच्छा से जानते हैं ना, अगर कॉइन फेंकेंगे तो हेड आने का चांसेस 1/2, टेल आने का चांसेस 1/2। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ये तो नॉर्मली कोई बच्चा प्रोबेबिलिटी का नाम भी नहीं सुना है, उसको समझ में आ जाएगा हाँ भाई 50-50 चांस है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे। आप फेंके थे कॉइन, ठीक है, जो हम बताने जा रहे हो आपको पता है, लेकिन मेरा जो सिस्टम है हम कुछ भी शुरू करेंगे शुरू से, वो हम बता रहे हैं। एक कॉइन फेंकेंगे, मैथमेटिकली हम कैसे बता सकते हैं कि हेड आने का चांसेस, टेल आने का चांसेस। कॉइन फेंकेंगे तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखिए। यही वैरायटी है जो आ सकता है, या तो हेड या टेल, और ये दो तरीके से हो सकता है। NS2 दो तरीके से आउटकम हो सकता है, या तो हेड या टेल, अगर कॉइन फेंकिएगा तो। अच्छा, इवेंट है हेड आना। चलिए, तो हेड कितने तरीके से आ सकता है। एक ही तरीके से हेड आ सकता है। अगर ये होता तो हेड, ये आ गया तो हेड आ गया। इसमें इवन नंबर तो 3 तरीके से आ सकता है। तो जो आपको चाहिए वो कितने तरीके से आ सकता है, तो सिर्फ एक ही तरीके से, उसको इवेंट बोलते हैं। एक ही तरीके से आ सकता है तो NE लिख दे रहे हैं 1। ठीक है, हो गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ, उल्टा लिख दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। फॉर्मूला आप अच्छा से जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट NE बाय NS। NE एक तरीके से इवेंट नंबर आ सकता है, टोटल वैरायटी दो तरीके से हो सकता है, या तो हेड या टेल। यही आंसर है 1/2, हेड आने का चांसेस। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हमसे पूछा गया, सैंपल स्पेस मालूम है, इवेंट मालूम है, तो ठीक है, डिवाइड करना तो मालूम है ही। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है। 10th क्लास में आप लोग क्या किए, कॉइन फेंके, डाई फेंके, ज़्यादा से ज़्यादा डब्बा से बॉल निकाले, रेड बॉल, ग्रीन बॉल,
यहाँ 11 क्लास में अजीब अजीब चीज़ फेंकेगा। तो यहाँ दिक्कत क्या हो जाएगा कि क्या आप सैंपल स्पेस पहले लिख पाइएगा? इवेंट, जिस इवेंट की बात होगी, क्या वो इवेंट लिख पाइएगा? तो 11 क्लास में पहला 2 एक्सरसाइज सिर्फ सैंपल स्पेस लिखने सिखाया गया है। पहला एक्सरसाइज हम लोग सैंपल स्पेस डिस्कस करेंगे, अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट होगा, ये किए वो किए, कॉइन और डाई एक साथ फेंक दिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी जानेगा, तो अजीब अजीब चीज़ यहाँ होगा। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं। एक बार सैंपल स्पेस लिखने सीख जाएंगे, उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा कि इवेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब सैंपल स्पेस से इवेंट हो गया, उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज आएगा प्रोबेबिलिटी, डिवाइड करते रहिए। तो मैटर आप समझ गए। तो अब पहला एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो सिर्फ सैंपल स्पेस से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको बता देना है क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो आते हैं सैंपल स्पेस पे। अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट अब होगा और आपको बताना है टोटल आउटकम क्या हो सकता है। अच्छा, वो अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट में पहले नॉर्मल एक्सपेरिमेंट जो आप कर चुके हैं, पहले कॉइन, फिर डाई, जो आप देख चुके हैं वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। डब्बा से कुछ निकालना है, रेड बॉल ग्रीन बॉल, उसका हाई क्लास पे आएंगे। हाँ, यहाँ पे पहले कॉइन अगर हम फेंकते हैं तो एक सर्टन चीज़ याद रखिए। कॉइन एक बार का याद रखिए ना, कॉइन एक बार अगर फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस दो तरीके से हो सकता है, या तो हेड या टेल। तो याद रखिए कॉइन के केस में दो, एक कॉइन फेंकेंगे तो 2 सैंपल स्पेस, 2 को हम लिखते हैं 2 का पावर 1, ताकि याद रहे 2 बार कॉइन फेंकेगा तो 2 का पावर 2, 2 कॉइन को फेंक दिए। एक चीज़ और याद रखिए, 2 कॉइन को हम एक बार फेंके या एक कॉइन को 2 बार फेंके, एक ही बात हुआ। हम अभी समझाते हैं कैसे। अगर हम 2 कॉइन फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस 4 आएगा, 2 का पावर 2, 3 फेंकेंगे 2 का पावर 3, 4 फेंकेंगे 2 का पावर 4, एक 2 याद रखिए ना कॉइन के लिए। देखिए 2 कॉइन फेंके, सैंपल स्पेस 4 होगा। कैसे? पहला में हेड, दूसरा में हेड, पहला में हेड दूसरा में टेल, पहला में टेल दूसरा में हेड, दोनों में टेल, 4 तरीके से हुआ। अच्छा, ये तो था कि 2 कॉइन को हम एक साथ फेंक दिए। अब एक कॉइन को 2 बार फेंकते हैं, एक ही बात है। डाई में भी 2 डाई को एक बार फेंके, एक डाई को 2 बार फेंके, एक ही बात है। 5 डाई को एक बार फेंके, एक डाई को 5 बार फेंके, एक ही बात है। कैसे? देखिए, मान लीजिए जब 2 कॉइन को एक बार फेंके थे, देख लिए सैंपल स्पेस हम जो बोले अभी। अब क्या करते हैं, एक कॉइन को हम 2 बार फेंकते हैं। एक कॉइन निकाले, फेंक दिए, फिर इसको उठा लिए, 2 बार फेंकेंगे उसको, फिर इसको फेंक दिए, फिर उठा कर रख लिए। कॉइन हम 2 बार फेंके, एक कॉइन को 2 बार फेंके, पहला वाला में हेड आया होगा, दूसरा वाला में हेड आया होगा, पहला हेड दूसरा टेल, पहला, वही केस आ रहा है ना। तो रिपीट कर दे रहे हैं, 10 कॉइन को हम एक बार फेंके, एक कॉइन को 10 बार फेंके, बात एक ही है। अच्छा, तो हो गया है। कॉइन के लिए आप 2 याद रखिए, एक कॉइन फेंकेंगे 2 का पावर 1, 2 कॉइन फेंकेंगे 2 का पावर 2, 3 में 2 का पावर 3, 4 में 2 का पावर 4, उसी तरह 5, 6 चलता जाएगा। चलिए अब कॉइन फेंकते हैं, सैंपल स्पेस लिखना है। एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन 3 और 5। देखिए पहले 3, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन को 3 बार फेंके, 2 का पावर 3, 8 आंसर होने वाला है। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ, 8 आंसर होने वाला है। अब एक्चुअली होगा क्या वो लिखिए, 8 तरीके से आएगा। 3 कॉइन फेंके हैं, तीनों में हेड, पहला 2 में हेड फिर टेल, 8 तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे गेस कीजिएगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, हम जो सिस्टम बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। सैंपल स्पेस देखिए, कॉइन कितने बार फेंके हैं, नंबरिंग आप देख लिए, 8 तरह से आउटकम आएगा। वो 8 क्या, 8 को पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 4, 4 बार हेड लिख दीजिए, 4 बार टेल लिख दीजिए। अब 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 आया, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, 1 आया, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। यही है 8 तरह का आउटकम। तीनों में हेड आ सकता है, तीनों में टेल आ सकता है, पहला और आखिरी में हेड, बीच में टेल आ सकता है, पहला आखिरी में टेल, बीच में हेड आ सकता है। ये कोई 2 एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। और ये 8 वैरायटी से आउटकम हो सकता है अगर आप 3 कॉइन फेंकिएगा तो। सिस्टम हम समझा दिए। 1 या 2 के लिए तो ये जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 3 के लिए 4 बार अगर फेंक दा उसके लिए जरूरत पड़ेगा। तो ये सिस्टम आप याद रखिएगा। कॉइन का केस में सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, पहले ऑब्जर्व कीजिए कॉइन कितने बार फेंके हैं, नंबर आ गया, अब उसको आधा कीजिए, आधा कीजिए, आधा कीजिए, जब तक 1 ना आ जाए, चला दी। अच्छा, 5th नंबर,
2 कॉइन, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed. Find the sample space. 2 कॉइन फेंके, 2 कॉइन, अरे 2 कॉइन फेंके, 5 कॉइन फेंके, जितना भी कॉइन फेंके, 2 का पावर, टोटल एलिमेंट कितना आएगा सैंपल स्पेस का? 2 का पावर। पावर कितना, कितने बार फेंके थे? तो 2 बार फेंके थे, 4। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को फेंक दिए, 2 कॉइन को एक साथ फेंके या 1 कॉइन को 2 बार फेंकते, एक ही बात था। चलिए 4 आएगा। अब वो 4 क्या, 4 को आधा कीजिए, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 को आधा कीजिए, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। यही है जो 2 कॉइन फेंकेंगे, पहला दूसरा दोनों में हेड आएगा, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड है, दोनों टेल। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक 1 रुपी कॉइन था, एक 2 रुपी कॉइन था। वो लोग दिमाग भटकाने के लिए बहुत तरह का टर्म्स यूज करेगा, आपको ध्यान नहीं देना है। कॉइन है ना जी, हेड टेल का बात बोला है, ठीक है, तो आउटकम क्या हो सकता है वो देख लेंगे। 1 रुपी से 2 रुपी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब और भी वहाँ क्वेश्चन है कॉइन से रिलेटेड, वो आप संभालिए, सिर्फ सैंपल स्पेस लिखना है। प्रोबेबिलिटी वाली अभी बात आएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अभी नहीं। कॉइन हो गया, अब आते हैं डाई पे। डाई वही कहानी है कॉइन वाला। डाई एक बार फेंकते हैं तो सबको पता है टोटल आउटकम 6 तरीके का होता है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को याद रखिए। एक बार फेंकेंगे 6 का पावर 1 मतलब 6, 2 बार फेंकेंगे 6 का पावर 2 जो आप जानते हैं, बहुत कॉइन फेंके हैं 2 बार आप क्लास 10 में, 1 1 1 2 1 3 1 4 लिखना शुरू कर देते थे। 3 बार फेंकेंगे 6 का पावर 3, यहाँ 3 बार नहीं फेंकेगा लेकिन हाँ 6 का पावर 3, 6 × 6 × 6, और 4 बार फेंकेंगे 6 का 4, वैसा चलता जाएगा। अब देखिए ये हमको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो ये है, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई। पेयर ऑफ डाई मतलब 2 डाई हम एक साथ फेंक दिए, या फिर एक डाई अगर हम 2 बार फेंकते, कहानी सेम था, सेम सैंपल स्पेस होगा। 1 इज ब्लू एंड अदर इज रेड, और टेंशन दे रहा है, अरे ब्लू डाई को फेंकेंगे या रेड डाई को फेंकेंगे, वही 1 2 3 4 आना है। एक गोल्ड कॉइन हम फेंकें, लो गोल्ड इतना महंगा, हेड आने का चांसेस, तो यहाँ उससे क्या मतलब है गोल्ड हो, हेड आने का वही चांस है, 1/2 जो भी है। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस भी लिखना है उसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट अभी बता दे रहे, पेयर ऑफ डाई फेंके थे, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका हो गया 6 स्क्वायर 36, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब सैंपल स्पेस, 10th में आप लोग बहुत किए हैं ऐसा। पेयर ऑफ डाई को फेंकेंगे, पहला में 1 आएगा तो दूसरा में 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहला में 1, पहला डाई पेयर ऑफ डाई में पहला डाई में 1 आएगा तो दूसरा में 1 से लेकर 6 तक कुछ आ सकता है। पहला में अगर 2 आएगा तो दूसरा में 1 से 6 तक कुछ आ सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये आप लोग 10th में बहुत बढ़िया से किए हैं। अगर आपको डाई 3 बार नहीं जनरली फेंकेगा लेकिन उसका टेंशन बदल रहा है, ये याद रखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इतना होगा। 4 बार फेंकेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इतना होगा, वरना इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, टाइम स्टेज वाला क्वेश्चन नहीं देगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं, बस देखते जाइए, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखिए अगर आपको एग्जाम में आ गया तो थोड़ा कॉमा देना है, और इसके बीच में भी कॉमा, रिलेशन चैप्टर में आप पढ़े होंगे, ये सब कुछ बताया गया था, ठीक है, जो भी है। तो ये था पेयर ऑफ डाई को फेंके। डाई का कहानी जो चल रहा, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आप उसको संभालिए, अजीब अजीब तरीके से पूछा है लेकिन कहानी यही है। अब डाई कॉइन के बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। एक कैटेगरी है डब्बा से कुछ निकालेंगे, रेड बॉल ब्लैक बॉल वैसा, इसमें सैंपल स्पेस लिखना है कि कितना वेराइटीज हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक खास चीज़ हम समझा रहे, समझिए। अ बॉक्स कंटेंट 2 डिस्टिंक्ट ब्लैक बॉल 3 डिस्टिंक्ट वाइट बॉल। एक बैग है जिसमें 2 बॉल है, दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग दिख रहा है, एक क्रिकेट बॉल समझ लीजिए, एक फुटबॉल समझ लीजिए, और 3 वाइट बॉल है, ये भी तीनों अलग अलग है।
और सेकेंड क्वेश्चन में देखिए सेम क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेंट 2 आइडेंटिकल बॉल। आइडेंटिकल मतलब दोनों बॉल एक जैसा दिखने में है, दोनों क्रिकेट बॉल है, ये तीनों टेनिस बॉल है, एक जैसा। देखिए हम दोनों को एक साथ समझा रहे हैं। मान लीजिए पहले आइडेंटिकल वाला, अगर दोनों एक जैसा ब्लैक बॉल है और तीनों एक जैसा वाइट बॉल है, तो हम एक बॉल निकालेंगे तो वैरायटी क्या आ सकता है? अरे वैरायटी आएगा या तो ब्लैक बॉल आएगा या वाइट बॉल आएगा, सैंपल स्पेस वही हो गया। अब इसमें कौन वाला ब्लैक बॉल से कोई मतलब नहीं है, दोनों एक जैसा है, तीनों एक जैसा है। अगर अलग अलग होता, एक टेनिस वाला, एक क्रिकेट वाला, फुटबॉल वाला, बास्केटबॉल वाला, अलग अलग वैरायटी का अगर है, तो उस केस में आप ये नहीं बोल सकते ब्लैक बॉल वाइट बॉल, उसमें वैरायटी हो जाएगा। क्रिकेट वाला ब्लैक बॉल, फुटबॉल वाला ब्लैक बॉल, वैरायटी आ गया। तो देखिए यही चीज़ यहाँ हम समझा रहे हैं 9 नंबर। अगर अलग अलग है तो आप कितना बॉल निकाल रहे हैं? टोटल 5 बॉल है, और आप एक बॉल निकाल रहे हैं सैंपल स्पेस। देखिए सैंपल स्पेस अगर अलग अलग है तो पहला ब्लैक निकलेगा या दूसरा ब्लैक निकलेगा, क्योंकि अलग अलग है, यहाँ पहला दूसरा हो गया, या तो ये निकलेगा या ये निकलेगा। या फिर वाइट वाला पहला वाइट निकलेगा या दूसरा वाइट निकलेगा या तीसरा वाइट निकलेगा। अगर डिस्टिंक्ट बॉल है तो ये वैरायटी हुआ। अच्छा ये 9 नंबर हुआ, 10 हम यही समझा दे रहे हैं। अगर 10 नंबर है, दोनों सेम ब्लैक बॉल है, दोनों सेम वाइट बॉल है, तो इसमें कौन वाला से कोई मतलब नहीं है, वैरायटी सिर्फ 2 है, या तो ब्लैक निकलेगा या वाइट निकलेगा, खत्म। या तो ब्लैक निकलेगा या वाइट निकलेगा। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, B4 ब्लैक बॉल और W4 वाइट बॉल, और हो गया आंसर। सैंपल स्पेस 2 ही वैरायटी, 10th नंबर के लिए 2 ही वैरायटी। क्वेश्चन एक बार ठीक से वहाँ पढ़ लीजिए, और इसके लिए भी लिख दीजिएगा B1 फर्स्ट ब्लैक बॉल, B2 सेकंड ब्लैक बॉल, W1 फर्स्ट वाइट बॉल। मतलब इसमें तीनों 3 वैरायटी का है, तो अपना अलग अलग मेंशन करना है। तो शायद मैटर को समझ गए होंगे। एक और हम डब्बे से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। देखिए वहाँ बुक में ऑब्जर्व कीजिएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन के बाद डॉटेड अंडरलाइंड है। वो क्या है, एक कैटेगरी को सेपरेट करता है, कॉइन वाला अलग, फिर डाई वाला अलग, फिर डब्बा से कुछ निकालने वाला अलग, फिर और कुछ है, तो सेपरेट करता है कैटेगरी को। और एक बात और है, अगर कभी कोई सैम्पल से वाला क्वेश्चन ना बने तो आप आंसर देखिएगा, तो आंसर से बहुत आइडिया मिल जाएगा वो ये करना था। तो जो भी है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ये भी डब्बा वाला कैटेगरी में ही है। देखिए ये कहानी क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट 2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। एक बच्चा है जिसके पास 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है और 5 रुपये का कॉइन है पॉकेट में। वो 2 कॉइन निकालता है एक के बाद एक निकाल लिया, फिर एक दूसरा कॉइन निकाला पॉकेट से। पॉकेट है मतलब एक डब्बा का ही केस है ना। अभी आगे जाके देखिएगा डब्बा का केस क्या क्या हो सकता है। अभी तो सैंपल स्पेस चल रहा है ना, जब प्रोबेबिलिटी आएगा तो वहाँ डब्बा वाला एक अलग कैटेगरी बताया जाएगा, उसमें क्या झंझट है क्या है सब कुछ देख लेंगे, वैसा कुछ टफ नहीं है। तो यहाँ पॉकेट से निकाल रहा है मतलब एक तो डब्बा ही हुआ। चलिए 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये कॉइन है, एक के बाद एक निकाल रहा है एक एक करके। बताइए सैंपल स्पेस क्या क्या वैरायटी हो सकता है। देखिए 1 रुपये कॉइन 2 रुपये कॉइन, इसमें बेहतर होगा कि आप 1 रुपये कॉइन को ए मान लीजिए, 2 रुपये को बी और 5 रुपीज़ को सी। अब देखिए एक एक करके निकाल रहा है, वैरायटी क्या आएगा एक एक करके। अचानक हम निकाले, पहला कॉइन 1 रुपये का आ सकता है ए, और दूसरा 2 रुपये का आ सकता है बी। तो ऐसे समझिए 3 कॉइन जो है ए बी सी, 1 to 5 हम नहीं बोल रहे, ABC बोल रहे हैं। 1 to 5 रुपीज़ का जो कॉइन था उसको ABC बोल रहे हैं। पहले A आएगा तो बाद में BC आ सकता है, या तो B आएगा या C आएगा, ठीक है। A के बाद B आ सकता है, A के साथ C आ सकता है। ये तो A के साथ हुआ। अगर पहले B निकल गया तो पहला कॉइन अगर B निकल गया 2 रुपये वाला, तो उसके बाद A निकल सकता है या C निकल सकता है, A निकल सकता है या C निकल सकता है। अच्छा अगर पहला कॉइन C निकल गया तो आप समझ गए होंगे, पहला कॉइन अगर C निकल गया तो दूसरा कॉइन या तो A निकल सकता है या B निकल सकता है, या तो A या B निकल सकता है। तो ये टोटल वैरायटी है और कोई वैरायटी बचा नहीं, और टोटल वैरायटी को ही हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। यही टोटल वैरायटी हो सकता है।
पहले ए आएगा तो उसके बाद बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, कोई भी। पहले बी आएगा तो फिर पहले सी आएगा, तो आप कहानी को समझ गए। ए हुआ सैंपल स्पेस फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड, अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। ये आदमी को काम धाम नहीं है, ये कर क्या रहा है ना, रोड किनारे बैठ गया है और गिन रहा है कि एक्सीडेंट कितना हो रहा है। ठीक है, तो गिनो। अब इसमें सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? इसमें सैंपल स्पेस नंबरिंग में होगा। या तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, ठीक है, या कोई एक एक्सीडेंट हो गया, दो एक्सीडेंट हो गए, चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें देखिए नंबरिंग में आपका वैरायटी आ गया। देखिए आगे जाके ज़रूरत पड़ेगा, हम आपको डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका आंसर हो गया, हटाइए। ये नंबरिंग वाला को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। देखिए अगर हम कॉइन 3 बार फेंकें, कॉइन को हम 3 बार फेंकें, 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस हो जाएगा 2 का पावर 3 8। ठीक है, क्या होगा? ये हम नया क्वेश्चन दूसरा बता रहे हैं नंबरिंग से रिलेटेड। सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? 8 है, मतलब 4 बार हेड लिख दीजिए, 4 बार टेल, 2 बार हेड। सिस्टम समझा चुके हैं। 8 को पहले आधा किए, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 4 को आधा किए, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 को आधा किए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल। अगर इसमें बोला जाता है, अगर इसमें ये बोला जाता है, बताइए हेड आने का चांस, 2 हेड आने का चांसेस, 3 हेड आने का चांसेस, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ नंबरिंग सुनिए। हेड का बात करेगा, टेल का बात करेगा, ठीक है। नंबरिंग क्या है? सैंपल स्पेस बताइए। जब 3 कॉइन फेंकेंगे तो 3 कॉइन फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस बताइए, तो ठीक है। अब नंबरिंग देखिए, 3 कॉइन फेंकेंगे तो हेड का नंबरिंग बताइए। हेड 3 कॉइन फेंकेंगे तो वैरायटी देखिए नंबरिंग का। हेड का बात हो रहा है, या तो हेड नहीं आएगा, अगर ए वाला आ गया तो हेड नहीं हुआ, 0 टाइम्स नहीं आएगा हेड, मतलब 0 हेड आया। या तो हेड 1 बार आएगा, ये तीनों को देखिए 1 बार हेड है। या तो हेड 2 बार आएगा, इस तीनों को देखिए 2 बार हेड है। और या फिर तीनों हेड आ जाएगा, इसको देखिए तीनों हेड है। तो यहाँ मैटर को समझिए, ऐसे हम बता रहे हैं आगे, लेकिन इसका ज़रूरत है कि वहाँ तो हम फिर से बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ सैंपल स्पेस नंबरिंग में हो सकता है। अभी डब्बा वाला देखे थे, ग्रीन बॉल ब्लैक बॉल क्या था पता नहीं। अब 3 बॉल अगर निकालेंगे तो ग्रीन बॉल का नंबरिंग बताइए। तो ग्रीन बॉल 3 बॉल निकाले हैं, या तो ग्रीन बॉल 0 आएगा ही नहीं, या 1 ग्रीन बॉल आ गया, 2 ग्रीन बॉल आ गया, तीनों ग्रीन बॉल आ जाएगा, तो 0 से 3 तक उसका नंबरिंग हो गया। तो नंबरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन अभी आने वाला है। तो फिलहाल ये तो बहुत सिंपल था, रोड किनारे बैठ के कोई काम धाम है नहीं, एक्सीडेंट गिन रहे हैं, तो क्या वैरायटी हो सकता है? या तो एक्सीडेंट होगा नहीं, 1 होगा, 2 होगा, 50 होगा, चलता जाएगा। साल भर में कितना एक्सीडेंट हो जाता है किसी को पता नहीं। तो ये नंबरिंग वाला मैटर था, और ये आप समझ गए डब्बे वाला जो केस था। अब आगे हम लोग कुछ और वैरायटी है उसको देखते हैं। अगला कैटेगरी 16 नंबर, ये मिक्स है, डाई क्वाइन सब 2-4 मिक्स आएगा, डब्बा से बॉल निकालना वाला सब मिक्स कर देगा। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, एक हम डिस्कस कर ले रहे हैं। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। मतलब क्वाइन डाई को एक साथ फेंक दिया। लीजिए, अब क्वाइन डाई को अगर एक साथ फेंक दिया तो सीधा लिखते हैं, क्वाइन डाई को एक साथ फेंकने का मतलब है, क्वाइन में अगर हेड आया तो डाई में 1 आ सकता है, क्वाइन में हेड आया तो डाई में 2 आ सकता है, हेड 3, हेड 4, हेड 5, कॉमा दे दीजिएगा आप लोग, हेड 6, तो एकदम ठीक है। क्वाइन में अगर आपका हेड आया तो डाई में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। क्वाइन में टेल अगर आया तो भी डाई में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, टोटल 12 तरीके का आउटकम होगा। अच्छा, यहाँ पहला दूसरा नहीं है। जैसे एक कॉइन एक डाई फेंका था, दोनों कॉइन फेंकता तो दोनों में हेड आ सकता है। पहला में हेड, दूसरा में टेल, पहला में टेल, दूसरा में हेड, दोनों में टेल।
ये आप देख रहे हैं हेड टेल टेल हेड, इसमें दोनों कॉइन था तो पहला दूसरा हो जाता है, लेकिन यहाँ एक कॉइन एक डाई है, यहाँ पहला दूसरा नहीं होगा। इसमें आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, कॉइन में हेड आया तो डाई में 1 से लेकर 6 तक कुछ आ सकता है। इसी का हम डाई से शुरू करते हैं। डाई में 1 आया तो कॉइन में हेड आ सकता है, डाई में 1 आया तो कॉइन में टेल आ सकता है, डाई में 2 आया तो कॉइन में हेड, डाई में 2 तो कॉइन में टेल, उसी तरह 6 तक ले जाइए, 3 हेड और 3 टेल। तो यहाँ पहला दूसरा वाली बात नहीं है, यहाँ कॉइन और डाई की बात है। तो मेरा यहाँ हेड 1 है, इसका 1 हेड, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ 1 टेल है, यहाँ टेल 1 है, तो अब समझ गए। इसको अब 6 तक ले जाना है, 4 हेड फिर 4 टेल और 5 हेड और 5 टेल हो गया। इसमें भी वैसे ही कर दीजिए। तो मैटर आप समझ गए कि जो हमको समझाना था कि ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सेम रहता तो पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड होता। चलिए ये मैटर था जो मिक्स कॉन्सेप्ट वाला है। आते हैं अगला कैटेगरी पे। अगला कैटेगरी का है 2 क्वेश्चन, एकदम इंटरेस्टिंग है। क्या है देखिए, पहले डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन ए केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। देखिए क्या हुआ है ना, कॉइन को फेंकें, कॉइन को फेंकें। अब कॉइन फेंकेंगे तो हेड टेल कुछ भी आ सकता है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। हेड आया तो कुछ नहीं किया, ठीक है, टेल आया तो कुछ नहीं किया, हेड आया तो क्या किया, एक डाई फेंक दिया, ठीक है। मतलब अजीब अजीब चीज हो रहा है। कॉइन फेंकेंगे, हेड आएगा तो डाई फेंकेंगे, टेल आएगा तो कुछ नहीं करेंगे। उसी तरह का ही थोड़ा हाई लेवल पे है, पहले वो सिंपल वाला देखिए। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन अ केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। कॉइन में हेड आया तो डाई फेंके। मैटर को समझिए, क्या क्या आउटकम हमको दिख सकता है। देखिए क्या क्या आउटकम दिख सकता है, तो या तो टेल दिखेगा, और कॉइन फेंके थे, या तो टेल दिखेगा या फिर हेड दिखेगा। ऐसा मत सोचिए, या तो हेड दिखेगा, लेकिन हेड जैसे दिखेगा आप तो डाई फेंक दीजिएगा। तो डाई फेंक दीजिएगा तो हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6 आ सकता है, ठीक है। तो अजीब स्थिति है। तो या तो टेल दिखेगा तो सिर्फ टेल दिखेगा, टेल के साथ और कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन हेड दिखेगा तो हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। इसको प्रैक्टिकली समझिए। आपका कॉइन है, डाई भी है पॉकेट में, कॉइन फेंके, टेल आ गया तो ठीक, चल दिए अपना। अगर हेड आया तो पीछे से डाई भी फेंक दिए। अब विजिबल क्या क्या होगा, या तो टेल दिखेगा, हेड अकेला नहीं दिखेगा, हेड दिखेगा तो अब डाई भी फेंके हैं, तो हेड के साथ 1, हेड के साथ तो कुछ भी दिख सकता है। ये छोटा लेवल हुआ 19 नंबर। इसी का हाई वर्जन देखिए 23। अ कॉइन इज टॉस्ड, फिर से कॉइन फेंके, फिर से कंडीशन दिया होगा। इसको कंडीशन वाला बोलते हैं कैटेगरी, कंडीशन भी आएगा तो वो करेंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल। अब बॉल निकालें, बॉल निकाले, कहाँ से बॉल निकालें, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 ब्लू बॉल, 3 ब्लू बॉल, ठीक है, एंड 4 व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल 4। चलिए ठीक है। और अगर टेल आया तो क्या किए, इफ इट्स टेल वी थ्रो अ डाई, तो डाई फेंके। देखिए अब सैंपल स्पेस, ठीक है, मैटर समझ गए। कॉइन फेंकेंगे, हेड आएगा, एक तो बॉल, एक तो डब्बा तैयार है ये वाला, और एक तो डाई भी तैयार है। कॉइन फेंकेंगे, हेड आएगा तो डब्बे से बॉल निकालेंगे, टेल आएगा तो डाई फेंक देंगे। चलिए अब कॉइन जब फेंके थे, सैंपल स्पेस देखिए, या तो हेड आया होगा, तो हेड आया होगा तो बॉल निकाल रहे हैं, तो पहला ब्लू बॉल निकल जाएगा, या हेड आया होगा तो दूसरा ब्लू बॉल निकल जाएगा, हेड आएगा तो तीसरा ब्लू बॉल निकल जाएगा। क्योंकि हेड आए थे तो बॉल निकाले थे, तो सिर्फ B1 B2 B3 नहीं, हेड के साथ B1 आ सकता है, हेड के साथ B2, हेड के साथ B3। अच्छा वाइट वाला भी आ सकता है, हेड के साथ पहला वाइट आ सकता है, हेड के साथ दूसरा वाइट आ सकता है, हेड के साथ तीसरा वाइट, और हेड के साथ 4th वाइट आ सकता है। ये तो हुआ हेड आएगा तो क्या क्या होगा। हेड आएगा तो तीनों ब्लू बॉल में से कोई एक आ सकता है, हेड आएगा तो चारों व्हाइट बॉल में से कोई एक आ सकता है। लेकिन अगर टेल आया तो, टेल आया तो
तो टेल आया था तो डाई फेंके थे, तो समझ गए क्या कहानी है। टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। देखिए कोशिश कीजिएगा, देखिए सैंपल स्पेस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आएगा प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर में ऐसा कुछ अगर होगा तो। अगर 1-2 नंबर वाला छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू में सैंपल स्पेस से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उसमें आपका टिक कर देंगे। रिटेन वाला में अगर होगा तो थोड़ा अलग से मेंशन कर दीजिएगा, B1 B2 B3 या 3 ब्लू बॉल, W1 W2 W3 W4 और 4 वाइट बॉल, ऐसा कुछ अलग से मेंशन कर दीजिएगा। तो इस कैटेगरी में भी 5-6 क्वेश्चन है, उसको संभालिए। हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, 25 नंबर। अब ये क्या है? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन। मतलब कन्फर्म है कि 2 चिल्ड्रन है एक फैमिली में। पहला, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ। बर्थ मतलब पहले किसका जन्म बाद में किसका जन्म। देखिए कितना सैंपल स्पेस मतलब वैरायटी कितना हो सकता है। कन्फर्म है 2 चिल्ड्रन है, अब बाई बर्थ सैंपल स्पेस बताइए वैरायटी क्या क्या हो सकता है। देखिए पहला बच्चा बॉय और दूसरा बच्चा भी बॉय हो सकता है, वैरायटी सैंपल स्पेस को बोलते हैं। पहला बच्चा बॉय दूसरा गर्ल्स, पहला बॉय दूसरा बॉय, पहला बॉय दूसरा गर्ल्स, पहला गर्ल्स दूसरा बॉय या दोनों गर्ल्स। आप खुद सोच के देखिए, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, पता नहीं बाई बर्थ कौन क्या है, तो हम यहाँ गेस करेंगे कि टोटल वैरायटी उसी को जिसको सैंपल स्पेस बोलते ही हो सकता है। पहला बॉय होगा दूसरा बॉय, पहला बॉय दूसरा गर्ल्स, पहला गर्ल दूसरा बॉय या दोनों गर्ल्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला दूसरा मेंशन मत कीजिए, बी लिख दीजिए, हाँ मेंशन कर दीजिए B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल, ये मेंशन कर दीजिएगा। पहला B मतलब क्लियर है पहला बच्चा बॉय, दूसरा B मतलब दूसरा भी बॉय, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं BB BG GB GG, मतलब समझ गए। तो जैसे भी आंसर दीजिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वैरायटी क्या क्या है जिसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, खत्म, आंसर है। सेकंड नंबर, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सेम क्वेश्चन में सैंपल स्पेस क्या है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब सुनिए, हम नंबरिंग वाला समझाए थे ना, 2 बच्चा है कन्फर्म है, अब उसमें गर्ल्स कितनी होगी यहाँ बैठ के गेस करेंगे, टोटल वैरायटी क्या क्या हो सकता है। या तो एक भी गर्ल्स नहीं होगी, या वो 2 बच्चे में कोई एक गर्ल्स, या 2 बच्चे में दोनों गर्ल्स हो सकती है, क्योंकि हमको तो यहाँ पता नहीं, हम तो गेस कर रहे हैं। तो वैराइटीज़ क्या हो सकता है, मतलब गर्ल्स का उसमें नंबर, तो या तो गर्ल्स होगी नहीं, एक गर्ल्स होगी या दोनों गर्ल्स होगी, 2 ही बच्चा था, 3 गर्ल्स तो हो नहीं सकता। तो ये वैरायटी प्रोबेबिलिटी में थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा नंबरिंग वाला, तो हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल सैंपल स्पेस का बात था, तो ये रहा। एक आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 27 नंबर। ये अजीब है, देखिए वैरायटी बताना है क्या क्या आउटकम दिख सकता है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ क्वान इज टॉस रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। मतलब क्या है, क्वान फेंक रहे हैं, तब तक फेंक रहे हैं जब तक हेड ना आ जाए, फेंकते रहिए जिंदगी भर नहीं आएगा हेड। तो वैरायटी क्या क्या दिख सकता है, देखिए सैंपल स्पेस उसका, क्वान फेंके, हेड आ गया, ठीक है, तो फेंकना बंद कर दीजिए ना, हेड आ गया तो फेंकना बंद कर दीजिए, हेड नहीं आ रहा है तो उठा के फिर फेंक रहे हैं जब तक हेड ना आ जाए। तो एक ऑप्शन हुआ शुरू में ही हेड आ गया, मतलब ऐसे याद है कि नहीं, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हेड आ जाएगा, या सेकंड अटेम्प्ट में हेड आ जाएगा, या थर्ड में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा, चलता रहेगा इन्फिनाइट तक। फर्स्ट अटेम्प्ट में हेड आ गया, ठीक है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हेड नहीं आया तो मतलब टेल आया होगा, सेकंड अटेम्प्ट में हेड आया, देख रहे हैं हेड या फिर टेल हेड दिखेगा, पहला टेल आया होगा तो फिर फेंकेंगे, टेल आएगा तो फिर फेंकेंगे, फिर हेड आ गया तो फेंकना बंद। इसमें निश्चित रहिए आखिरी वाला हमेशा हेड रहेगा। थर्ड अटेम्प्ट पहला में हेड नहीं आया मतलब टेल आया, दूसरा में हेड नहीं आया, तीसरा में हेड आ गया, थर्ड अटेम्प्ट में हेड आ गया, ठीक है, तो फेंकना बंद, या तो ये दिख सकता है, ये चलाते जाइए। फोर्थ अटेम्प्ट में आया टेल 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 फिर हेड, ऐसे डॉट डॉट दे दीजिए, मतलब ये चलता जाएगा। तो मैटर शायद इसको भी समझ गए, क्या वैरायटी दिख सकता है, या तो एक हेड दिखेगा शुरू में ही आ जाएगा तो, या टेल हेड दिखेगा अगर सेकंड अटेम्प्ट में आएगा तो, ये पूरा वैरायटी होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम है क्वाइन का, उसको थोड़ा चैलेंजिंग लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज आपका खत्म पहला, इसके बाद इवेंट शुरू होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सैंपल स्पेस देख लिए, अब इवेंट
क्या क्या पूछा जा सकता है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी आएगा। तो इस एक्सरसाइज को संभालिए। थैंक यू।